सत्ता पक्ष, मान ली सत्ता पक्ष के तो खिलाफ आप खड़े ही हैं, लेकिन विपक्ष में जो गरीब गुरुओं की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो आकर के खड़ी हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के अगर माननीय एक सांसद आकर के साथ आपके साथ खड़े हुए, तो ये बड़ी घटना है, बड़ा पहल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आरजेडी, जो अभी तेजस्वी जी वहां पर हैं और उनको कुछ स्कोप तलाश रहे हैं, अभी 2025 में चुनाव भी है, अभी बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ तो भी वो वहां गए थे, तो इतना बड़ा जो उनका वोटर वर्ग है, तो आरजेडी का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है बिहार में? देखिए, स्थिति ऐसी थी सर कि सहारा का मामला इतना उलझा हुआ है, इस देश के सांसद विधायक को इन लोग उनको ही पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट को इन लोग बरगला के रखे 12 साल से, इन लोगों को ही बरगला दिए कि पूरा मामला न्यायालय में है, न्यायालय से फैसला होने वाला है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सारी चीजें हो जाएगी तो हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, हम सबका भुगतान कर देंगे। असली बात किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना ये हुआ। आपको भी देखिए ना, 2 साल से आज क्यू भाई का लाइव चला करके सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाकर के आपको इतना बात समझ में आया होगा कि कितना ये लोग षड्यंत्र रचे हैं। तो ये नेता लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता है, हमसे पहले उनके पास में संसाधन है, ध्यान है, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से झारखंड के लोगों ने समझा, प्रशासन के लोग भी समझ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ गए, तो बिहार के लोगों को भी अब समझाना आसान हो गया है। एक सांसद को समझा लेंगे, वो 10 लोगों को समझा लेगा, और इसके लिए हम लोग खुद डोर टू डोर जा करके लोगों से बात करना होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव से हम लोग मिले, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके मैनिफेस्टो में भी हम लोग इसको डलवा लें। कल हमने सुदामा सर से एक प्रॉमिस भी लिया कि आपको भी अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा इस बार का इलेक्शन, वहां भी भरे हैं। ये हम लोग प्रयास करेंगे। असल लड़ाई अब शुरुआत हुआ, अभी तक तो केवल फाउंडेशन तैयार हो रहा था। लड़ाई अब इसके आगे बहुत जबरदस्त होगा। 6 महीना में हम लोग को रिजल्ट निकालना है, अब इससे ज्यादा नहीं। नहीं, अगर आप ये बात जाकर के तेजस्वी जी को समझाएंगे कि देखिए झारखंड में आपके अलाई जो हैं, आपके पार्टनर हैं, जो वहां आप मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार से हमें मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जब हमारी बात से कन्विंस्ड हैं, तो आपको भी कन्विंस होना चाहिए। शुरुआत में चलिए आपको प्रबंधन के लोगों ने गुमराह किया कि नहीं मामला कोर्ट में है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये सब जब खत्म हो जाएगा तो हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन यही बात हमने हेमंत सोरेन जी को समझाई, हेमंत सोरेन जी हमारी बात से सहमत हुए और हमें वो मदद कर रहे हैं। आपको भी मदद करना चाहिए, आपके अलाई यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये जब आप पटना गए थे तो क्या आपने कोई पत्र तेजस्वी जी को या प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? जी नहीं, अभी हमने प्रयास नहीं किया है, लेकिन हमारी आवाज वहां बहुत जल्द जाएगी। हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है माननीय अरूप चटर्जी जी, उनसे मेरी बात हुई है कि राहुल गांधी तक का टाइम लिया जाए, और तेजस्वी जी के उनके साथ भी इनका बड़ा बढ़िया रिश्ता है, चूंकि 4 बार का विधायक कह रहे हैं, इनके पापा खुद ही 4 बार का विधायक रहे हुए हैं। लालू जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था शहीद गुरदास चटर्जी जी का, तो इनसे बात हुई है, ये सारा लाइनअप करवा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और आप देखेंगे वो उनके साथ हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, सारी चीजें होगा। हर चीज अचानक तुरंत नहीं हो जाता है सर, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज हम लोग, हमारी ये स्थिति होगी कि एक पैर मेरा पटना में और एक पैर रांची में रह रहा है, तो किसी भी काम को करने और करवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए फ्री नहीं बैठे हुए हैं ना, वो लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरा राज्य का काम है। उस बीच में हमको समय लेना, उनसे बात को रखना, उनको कन्विंस करना, थोड़ा सा टाइम लगता है सर, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं। वो होगा, चिंता न करें, बहुत जल्द होगा। और अभी रिसेंट यही है कि हमने एक डेवलपमेंट किया कि बिहार के मुख्य सचिव और वहां के माननीय डीजीपी साहब को हमने अपनी संस्था की ओर से, जो बिहार में जितने भी एफआईआर थे, जिसको पेंडिंग एफआईआर है, जिसपे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन लोगों को हमने पत्र लिख दिया सारे एफआईआर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जैसे झारखंड में हम लोग करवा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास मेरा यही होगा कि वहां के माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय डीजीपी साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हो जाए। हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं, नेताओं से तो मिलते रहेंगे, ये हम लोग बहुत जल्द करने के लिए जा रहे हैं। कल हमने सुदामा सर से भी रिक्वेस्ट किया है कि डीजीपी साहब को जो हम पत्र लिखे उसके ऊपर टाइम देने का काम करें, और आप मेरे साथ चलिए। भाई वहाँ
शुभम जी भी हैं, ब्रेन ऑफ बिहार को, जो हर चीज को बहुत बढ़िया से जानते हैं। झारखंड में भी हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी केस में उनको हेल्प मिला है। ये सारे लोग लेकर के हम लोग वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास बैठेंगे और सबसे पहले उस एफआईआर पर कार्रवाई करवा दें और इन अधिकारियों को पहले जेल भिजवा दें। पहला काम मेरा यही होगा। और उसके बाद हड़कंप मचेगा तो उसके बाद कल के आंदोलन से आपको कोई ऐसी उम्मीद लग रही है कि 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है और 8 को भी जो हियरिंग है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सिंपैथेटिकली विचार करेगा कि निवेशक जो हैं अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं? ये सब कहने में अच्छा लगता है सर, ये सब भाषणों में अच्छा लगता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है और इधर जो भी चीजें होता है उसमें भले 10-20 लोग मर जाएं, बहुत कुछ अफरा तफरी मच जाए, तब जाकर के सौता संभाल लेता है। और नहीं तो ऐसे 4,000, 5,000, 10,000 भीड़ होके भी कुछ भी हो जाए उसके लिए सौता संज्ञान नहीं लेता और इसका फर्क वहां कुछ भी नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में कागजात बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, वहां अपने आप प्रूफ करना पड़ता है, तब जाकर कोई बातें बनती है। भाषण देने में अच्छा लगता है कि हम ये कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट हम डर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कांप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तविकता में, जो मैं देख रहा हूँ। अब तो चूंकि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितना साक्ष्य और जितने एविडेंस लगाए गए हैं उसके आधार पे कल की जो सुनवाई होने वाली है पोर्टल वाला, जिसको हम लोगों ने आईए लगा करके चैलेंज किया है कि इसमें बहुत गलत हुआ है और उस पर बातें होगी। 29 नंबर पे हमारा आईए है। अगर हमारा आईए पर बोलने का मौका मिला तो हमारे सारे अधिवक्ता, करीब 10 अधिवक्ता हैं जो आज दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। 175 पेज का मेरा पिटीशन लगा हुआ है और बहुत अच्छा होमवर्क किया गया है। और परसों की जो सुनवाई है उसमें हम लोग तो नहीं है क्योंकि हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, फिर भी हमारे वकील वहां रहेंगे कोर्ट रूम में, क्योंकि वो 5 सितंबर वाला जो जजमेंट था उस जजमेंट का केवल रिव्यू करना है कि सहारा वो काम करके आया है कि नहीं आया है, बस इतना ही मतलब है। अगर वो काम करके आया होगा तो अति सुंदर होगा सहारा के लिए, अगर नहीं करके आया होगा तो बरसोवा की जमीन बिकेगी, इनके अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी, चूंकि 20 अधिकारी का नाम इन्होंने ले लिए थे बंद लिफाफे में, और बरसोवा की जमीन बेचने के बाद भी अगर 10,000 करोड़ रुपया पूरा नहीं हुआ जो सहारा से भी में बकाया है, तो इनका और भी संपत्ति जब्त करके उस केस को क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद हमारे जो रिट पिटीशन लगी हुई है पूरे देश के लिए 2.5 लाख करोड़ के लिए और अपने एनजीओ के 30,000 मेंबर्स के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले और एक काम हम लोग करने जा रहे हैं। कल हो सकता है मैं रांची में रहूं। अपने केस में झारखंड सरकार से एक आईए लगवाना है, उसका सारा ड्राफ्ट करीब करीब फाइनल हो गया है। उसके माध्यम से जैसे झारखंड में कमीशन बनाने की बात हो रही है, वो एनजीओ के लोग, हम लोग उस कमीशन में रहने जा रहे हैं और उसके आधार पे वेबसाइट बनाने की बात हो रही है जिससे कि सारा डाटा मंगवाया जा सके पब्लिक का, और एक डाटा सहारा के अधिकारियों से मांगा गया है और उसी के आधार पे आईए जो लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी से जो अप्रूवल लेना है उसका ड्राफ्ट मोटा मोटी फाइनल हो गया है। तो कल उसको हम लोग फाइनल कर लेंगे। वो ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ लिया जो सरकार ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। हम जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा अच्छा वो लोग ड्राफ्ट किए। तो वो फाइनल होने के बाद में वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा और मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार से अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस केस में आईए लगवा देंगे। जब झारखंड सरकार की तरफ से आईए लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस में, तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वो केस झारखंड सरकार का हो जाएगा, फाइनेंशियल के लिए भी हमको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल फंडिंग जितना भी उस केस में लगेगा वो झारखंड सरकार बेयर करेगा। साथ ही साथ उस केस से झारखंड को तो फायदा होगा ही, पूरे देश को भी फायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीजें निकलेगी वो केवल झारखंड के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। तो हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि आनंद फानन में हम लोग कुछ भी करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत तरीके से इस काम को करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है। उसके पास लूटा हुआ देश का धन 8 से 10 लाख करोड़ रुपया है। वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, कपिल सिब्बल जैसे महंगा महंगा वकील खड़ा कर दे रहा है। हमारे पास जो डोनेशन के रूप में, जो पब्लिक ने दिया चंदे के रूप में, मेंबरशिप चाहे जो भी कह ले, मेरे पास कितना है, 40-50 लाख रुपए मेरे पास है, 60 लाख रुपया, उसमें से बहुत पैसे खर्च भी हो गए हैं। 30-40 लाख मेरे पास बचे हुए हैं। ये 1 से 2 डेट पे खत्म हो जाएगा। फिर हम पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सहारा इंडिया को मालूम है
ये लोग शक नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमको झारखंड सरकार हमको जो मदद करने जा रहा है, तो पैसे से भी हम ताकतवर हो जाएंगे कि हम भी महंगा वकील वहां खड़ा कर सकते। हमारे लीगल टीम अगर चाहे कल किसी और भी महंगे वकील को रखने के लिए, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अभी सोचना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम बहुत तैयारी के साथ जा रहे हैं सर। हम आनंद फानंद में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत तरीके से करेंगे ताकि हम लोग रिजल्ट निकाल। हाँ, थोड़ा आज मणिभूषण जी से बात करते हैं। मणिभूषण जी ने काफी मेहनत किया है। मैंने उनको देखा कि वो कैंपेन कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि आप गांधी मैदान आइए, आह्वान कर रहे थे। मणिभूषण जी, क्या पटना की मीडिया ने कोई संज्ञान लिया? आशुतोष जी, पहले तो आपको नमस्कार सर। मैं राष्ट्रीय कमेटी के नागेंद्र कुशवाहा सचिव जी ने, उनको भी नमस्कार सर। गिरिडीह जी को, उनको भी नमस्कार सर, और अनवर जी को भी। बात तो आशुतोष सही बोले, जब बिहार जब सजगता है तो छोड़ता नहीं है। अब बिहार लड़ाकू प्रवृत्ति को होता है, भोले भाले भी होते हैं। और दूसरी बात सर, और अभी 9 तारीख को हम लोग को मार्च में करना, 9 मार्च को सर, उसमें भी हम टोटो हर जिले में घुमाएंगे। और देखिएगा गांधी मैदान दम कसाकस भर जाएगा। ये तो अभी झांकी है, सभी छोटा मोटा हुआ है। हॉल तो हम छोटा हो गया था, उसका चौगुना बाहर आदमी बैठा खड़ा था, बरामदा में था, कोई रोड पर था, हॉल के अंदर भी खड़ा था, कोई जमीन पे बैठा हुआ था, जगह नहीं था। आशुतोष जी, यहाँ के लोग बहुत जज्बे होते हैं सर, और जब आमादा हो जाता है लड़ने के लिए, तो वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं। अब पैसा तो पाइप जो अमित शाह बोलते हैं, पाइप बिहार ही लेके दिखाएगा। ये नहीं हम घमंड कर रहे हैं सर आशुतोष जी। बिहार के लोग बहुत जज्बा होता है सर। अब बिहार में सब क्रांतिकारी ही है, बिहार से सब कुछ होता है। क्रांतिकारी तो है, लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या बिहार की मीडिया ने कहीं कोई जगह दी कि हाँ, सहारा के निवेशक गांधी मैदान पहुंचे थे और ये इतने हजारों की संख्या में आए थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और सुदामा प्रसाद इसको लीड कर रहे थे। कहीं कोई खबर आई? देखिए आशुतोष जी, मीडिया तो जो स्तंभ बोलते हैं, मगर जो नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया पे तो नहीं आई थी। हाँ, यूट्यूबर लोग आए थे, यूट्यूबर में आए थे, पेपर में आया, न्यूज आया, वो आया। आशुतोष, ऐसा नहीं कि हम झूठ क्या बोले कि नहीं नेशनल मीडिया लोग आए। नेशनल मीडिया सहारा के कहीं भी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया कहीं भी, दिल्ली भी गए थे, जंतर भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, वहां मीडिया लोग आती नहीं है। वो गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं उसको। आप ही लोग ऐसा व्यक्ति है सर जो हम लोग को सहारा का लाइव दिखाते हैं या कहीं भी यूट्यूब पर दिखाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत हम आभार करते हैं सर, जो सहारा का मुद्दा को उठाते हैं और केंद्र सरकार तक भी आवाज जाती है। जो आप कहते हैं सहारा प्रबंधन भी देखती है, बात सही है। और सहारा प्रबंधन को अब सोचना पड़ेगा कि बिहार जग गया है। अब बिहार जब जगता है तो सर सबको उसको पता है, हेडक्वार्टर में या दिल्ली में बैठे हो या लखनऊ बैठे हो या मैसेडोनिया में